हेलो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो मोदी सर। आज क्लास 8 चैप्टर 8 पढ़ेंगे। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर मुझे क्लास 8 का चैप्टर 8 चाहिए साइंस का। तो देख लीजिए, साइंस ईवीएस मानव खाद्य और खाद्य उत्पादन। चैप्टर का नाम है मानव खाद्य और खाद्य उत्पादन। तो है रिटन नोट से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि या खाद्य उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फसल या क्रॉप किसे कहते हैं? तो आंसर याद रखिए, मनुष्यों और पशुओं के पालन पोषण के लिए जिस उद्भिजों की खेती की जाती है उसे फसल कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो डंठल प्रजाति के फसलों के नाम लिखे। डंठल प्रजाति मीन्स जैसे धान, गेहूँ। तो दोनों क्वेश्चन कुछ ये 3 जो दिए हैं इंपॉर्टेंट भी है, वो एक आ सकता है। दो रेशा प्रजाति के फसलों के नाम लिखे। तो आंसर है कपास और जूट। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बागवानी में पैदा होने वाले फसलों के नाम लिखो। तो आंसर है चाय, कॉफ़ी, रबर। और हाँ, बता दें आपका कुछ दिनों बाद एक दो दिन के बाद हम सेकेंड यूनिट टेस्ट का ज्योग्राफी का सजेशन भेजेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जितना आप उसी को कर लीजिएगा पूरा हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं? तो आंसर है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल और सब्जी के कृषि के बारे में पता चलता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। 7 नंबर है, दो सजावट में उपयोग होने वाले फसलों के नाम लिखो। तो आता भी है। तो आंसर है कैक्टस और बोगेनवेलिया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी तरह घुमा कर भी आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है। ऋतुओं के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है, फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है खरीफ फसल का उदाहरण दें या खरीफ फसल किसे कहते हैं। आंसर देख लीजिए, जिन फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में किया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। याद रखिएगा। फिर है रबी फसल। तो रबी फसल का भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, मटर, चना और तिलहन। तो दोनों याद रखिएगा। आपका इसका किसे कहते भी आ सकता है और एग्जाम्पल खरीफ फसल का उदाहरण दे या रबी फसल का उदाहरण दे, तो दोनों कर लीजिएगा। अगला बार आया था तो इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृषि में किन औजारों का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते ही है, हल और कुदाल, और कुछ ट्रैक्टर मशीन भी लगते हैं। तो हल कुदाल का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद कितने प्रकार के होते हैं? तो खाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैविक खाद या अजैविक, दूसरा है अजैविक खाद। तो देखिए, जैविक खाद किससे बनता है? मृत पौधे या जीवों के मल से बनता है। ठीक है। अजैविक खाद तो यह रासायनिक पदार्थ से बनता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो याद रखिएगा, अच्छा होता है जैविक खाद। क्यों? क्योंकि ये चलता है आपका नेचुरली बनता है और ये आपका केमिकली बनता है, इसलिए अच्छा बोलेंगे तो जैविक खाद होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है मटर या चना के जड़ों में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो एक जातीय पौधों का नाम लिखिए। तो एक जातीय पौधे याद सकता है, एक जातीय पौधे का उदाहरण दे। तो आंसर देखिए, मटर और चना एक जातीय पौधे हैं। तेरह नंबर देखिए, सिंचाई करने के 2 पद्धति लिखो। तो देख लीजिए, बहुत सारे पद्धति है, कोई 2 याद रखिएगा। घिरनी रस्सी बाल्टी की पद्धति, झुलाती हुई बाल्टी की पद्धति, राहत पद्धति, चैन पंप पद्धति या ढकुली पद्धति। इतने सारे हैं, कोई आपको 2 याद रखिएगा। 14 नंबर है, 2 पतवार नाशक के उदाहरण दो। तो आंसर है 2,4-D या ढेलोपोन। 15 नंबर है, 2 कीट के नाम लिखो जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जानते ही है, टिड्डा। ठीक है, टिड्डा, दीमक और गोबर में रहने वाले कुछ कीड़े, तो ये फसल को फलता है, नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डा मीन्स ग्रास हॉवर, और दीमक जानती है जो लकड़ी उकड़ी को खाता है, तो ये फसल भी खाते हैं। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों में इस तरह पूछ सकता है, 2 कीटों का, तो 2 कोई तीनों में आप 2 याद रखिएगा।
इन कीटों को नष्ट करने के लिए का छिड़काव किया जाता है? तो बोल सकते हैं कीटनाशक का नाम बताइए। इस तरह भी बोल सकता है, 2 कीटनाशक का उदाहरण दे। तो आंसर देख लीजिए, DDT और BSC। तो ये क्या है, दोनों कीटनाशक है। 17 नंबर है, भारत के किन राज्यों में धान की खेती होती है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में धान की खेती होती है। धान कितने प्रकार के होते हैं? तो धान 3 प्रकार के होते हैं, तीनों लड़कों के नाम पर है, आयुष, अमन और बोड़ो, बांग्ला नाम है। धान की प्रजातियों के नाम लिखो। तो धान की प्रजाति देख लीजिए, जया, सोना और रत्ना। तो ठीक भी आंसर, जय, सोना, रत्ना। ठीक है। 20 नंबर देखिए, धान पकने में कितना समय लगता है? तो 140 से 150 दिन लगता है समय। धान का वैज्ञानिक नाम लिखो। तो ये आंसर है ओराइजा सेटिवा, याद रखिएगा। 22 नंबर है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको भी। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। 23 नंबर है, आम के प्रजातियों के नाम लिखो। तो हम लोग जानते ही है, हिमसागर, बम्बैया, लंगड़ा, रानी पसंद, आम्रपाली, बेगमफुली, नीलम, दसदरिया, झुमको फजली। कोई भी आपका 4 नाम याद रखिएगा। 24 नंबर है, भारत में किन राज्यों में चाय की खेती होती है? तो जानते ही है, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल में भी होती है। 25 नंबर है, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कामेलिया। तो कल तक चाय का वैज्ञानिक नाम है। मैंने जो चाय काम करते हुए मिस्त्री लोग भी आता देख रहे, काम करते हुए कल तक चाय लेता है, तो कामेलिया, याद रखिएगा, कामेलिया। 26 नंबर है, चाय के कितने प्रकार के होते हैं? चाय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ब्लैक टी, ग्रीन टी या ओलंग टी। उसको हिंदी में बोलते हैं काली चाय, हरी चाय और उलंग चाय। 27 नंबर है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी आता है। सबका वैज्ञानिक नाम कम से कम याद कर लीजिएगा, एपिस इंडिका। ठीक है। 28 नंबर है, एपियारी या एपीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर हम डालना भूल गए थे इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं। एपियारी या एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो आंसर देख लीजिए, जिन जगहों पर मधुमक्खी को पाला जाता है उसे एपियारी या मधुमक्खी शाला या एपीकल्चर कहते हैं। तो ये आता है एग्जाम में, एपीकल्चर या एपियारी, दोनों में कोई एक वर्ड आएगा, अब दोनों वर्ड याद करके रखिएगा। 29 नंबर है, मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं? तो मधुमक्खी 3 प्रकार के होते हैं। पहले देख लीजिए, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी या पुरुष मधुमक्खी, इसी को बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खी। 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। 30 नंबर, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके दूसरा कुछ चाहते हैं तो वीडियो बताइएगा कि किस पर चाहिए आपको, और सजेशन दे देंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मधुमक्खी पालने के 2 उपयोग या लाभ लिखो। तो मधुमक्खी पालने के लाभ आता है, इस बार आएगा ही आएगा, आगे बोल दे रहे हैं, इस बार स्कूल में क्वेश्चन पेपर आ चुका है तो इस बार आज आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा शायद। मधुमक्खी से शहद की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। परागकण की प्राप्ति होती है, मधुमक्खी से परागकण की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है। 3 उपयोग याद रखिएगा, तीनों इस बार आएगा। इस सेकेंड लिस्ट में अगर क्वेश्चन बाहर से आ रहा है तो इस बार आएगा। 31 नंबर है, पिसिकल्चर किसे कहते हैं? तो पिसिकल्चर पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमाकर ही पूछते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं मछलियों की खेती को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, आंसर है मछलियों की खेती को पिसिकल्चर कहते हैं। तो ये भी आ सकता है और ऊपरला आएगा ही आएगा। 32 नंबर है, कार्प किससे कहते हैं? तो कार्प किसे कहते हैं देख लीजिए, कार्प मीठे जल में रहने वाले हड्डीयुक्त मछली जिसका दांत नहीं होता है उसे कार्प कहते हैं। सही शुद्ध लैंग्वेज में लिखे हैं, अपना भाषा में लिखे हैं, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगा। जैसे रोहू, सिल्वर कॉप, तो याद रखिएगा, तो ये भी आ सकता है। पोल्ट्री पक्षी किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए, जिन पक्षियों से अंडे और मांस की प्राप्ति होती है उसे पोल्ट्री पक्षी कहते हैं, जैसे हंस, मुर्गी, बत्तख और etc। 34 नंबर है, ब्रायलर क्या है? तो ब्रायलर मुर्गी है, एक प्रकार की वर्ण संकर मुर्गी है। केवल मांस पाने के लिए इसकी सृष्टि की जाती है, तो ये बनाया जाता है, कहता है आपका वेधशाला बोल सकते हैं, बनाया जाता है। ब्रायलर मुर्गी है, अंडा नहीं देता, सिर्फ मांस पाने के लिए इसका
फलतः सृष्टि की जाती है, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और दूसरे चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। 5 से ज़्यादा कमेंट होगा तो उस चैप्टर पर वीडियो बना देंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद।